Justice is not to forgive but to punish. न्याय होची दंड दवा क्षमा दवा नुह यह हूँ जगतर मानदंड आपण जदि आपणकर दोषी को सठिक दंड देले ताहले आपण को ये जगत कह साबास ठीक उचित बढ़िया किंतु आपण जदि आपणकर विरुद्ध कार्य कर दोषी को यदि क्षमा देवे ताहले आपण होचंती जने मूर्ख आउ जने का पुरुष जने भीरु आउ आपण आपणकर विरुद्ध रे जे ठिया हिबा जे कार्य करूबा जे आपण को एते गुरुतर विषय आपण जीवन रे ताकि यदि क्षमा दउचंती ताहा गोटे माने गोटे इनजस्टिस आपण कहउचंती अन्याय करूचंती ताहा जगत को आज हम देखा जे किंतु आममानकर ईश्वर कौन आममानकर ईश्वर चिंताधारा आममानकर विशेष कर देखु यीशुंकर जीवन और शिक्षा विशेष कर मोर प्रसंग रही व्हाई टू फॉरगिव व्हाई शुड आई फॉरगिव मु काहे क्षमा देबी मु काहे क्षमा देबी आज प्रसंग रे हम आलोचना करबा आज एई परिप्रेक्षी रे चारिआडे युद्ध चली ताड़ना बढ़ुची एवं आमको ए प्रकार परिस्थिति भितर व्हाट शुड बी आवर रेस्पॉन्स एज ए क्रिश्चियन आउट क्रिश्चियन भाव आमकर व्यक्तित्व कौन रहा दरकार आई प्रसंग हम अल्प समय आलोचना करवा व्हाई शुड आई फॉरगिव मु काहे क्षमा देबी प्रथम विषय रहिबो एफिसियो तार 4:32 आम पढ़ा एफिसियो 4 तार 32 पद एवं आम देखा कोलोसियो 3 एफिसियो 4 तार 32 लिखा जाए आ परस्पर प्रति सदय हो कोमल हृदय हो पुणी ईश्वर कृष्ण तुम्भ मान जेपरी क्षमा कले से परी परस्पर को क्षमा कर तापरे कोलोसियो तार 3:13 लिखा जाए परस्पर प्रति सहनशील हो आदि काहारी काहारी विरुद्ध में कौन सी कथा थाए तेरे एक को आरेक क्षमा कर प्रभु जेपरी तुम मान क्षमा कर तुम्हें माने प्रिय भाई और भौणी मान गोटे क्रिश्चियन गोटे बहुत बड़ा आह्वान होगी आम मान गोटे ख्रीष्टीय जीवन एकमात्र श्रेष्ठ चिन्ह होची क्षमा ईश्वर चाहती जे आमे क्षमा देवा यह एत सहज नुह जे आमर क्षति करिछि जे आम मानकर जीवन रे अनेक कष्ट आनिछि जे आम मानकु ताड़ना देइछि जे आम मानकर जीवन रो सबु किछि सर्वनाश करिछि ए प्रकार व्यक्ति को आमे केमिति बा क्षमा दे परिबा बहुत बड़ प्रश्न बाछि किंतु यहाँ ईश्वरंकर वाक्य आमको आह्वान करछि प्रिय माने टू फॉरगिव कौन पाई मु क्षमा देबी जेतु मु क्षमा पाइछि जेतु मु क्षमा पाइछि ए वाक्य हम देखुछु जे ईश्वर कृष्णकतारे ईश्वर तुमको जेपरी क्षमा देइछथि सेही परी तुमे क्षमा करो as you receive forgiveness you forgive मोर केते जे पाप केते जे मोर दुर्बलता थिला केते अपराध को ईश्वर बिना शर्त रे अनकंडीशनली और बिना मूल्य मते से क्षमा करिसेंते आ वर्तमान ईश्वर आह्वान ईश्वर मते यहाँ आह्वान दौरान ईश्वर मते यही शिक्षा दौरान यू हैव टू फॉरगिव बिकॉज़ आई हैव फॉरगिवन मुझे तो तुमको क्षमा देइछि आ से तुमको क्षमा देवा को पड़िबो देयर इज नो अल्टरनेटिव आ अलगा रास्ता आ किछि नाही प्रिय माने आ अलगा रास्ता किछि नाही जेहेतु मु क्षमा पाइछि आ मु परित्राण प्राप्त अटे क्रूस ऊपर थाई से मते क्षमा देइछथि आ मोर पाप सब क्षमा हेइछि आ मु जने
पाप क्षमा पाई जड़े परित्राण प्राप्त एक जड़े क्रिश्चियन अटे ताहले मो पाखरे आ विकल्प पंथा नाही। आई हैव ओनली वन चॉइस एंड दैट इज टू फॉरगिव। काहेकि जेहेतु मो पिता मो ईश्वर मते क्षमा करिसथि जे माने एहा ईश्वरकर लोक भाव यह आमंत्र एक आह्वान अटे कि आम कौन करवा क्षमा देवा। माथ्यू तार 18-21-35 मध्य आप जड़े व्यक्ति कहानी शुणी थे। माथ्यू 18 तार 21-35 भितर गोटे कहानी अच्छी जो यीशु निजे क्षमा विषय से कहते कौन जे जड़े व्यक्ति जी की देखती जो मैंने ऋण नहीं ऋणी अच्छा से क्षमा देवाई से देखू 21 तार देखा जाए जो पितर आसिक पचार कि प्रभु आम आम भाई विरुद्ध पाप क्षमा आम केते थर करवा जीशु से कहते 7 गुण 70 थर बोली कहला से कहते तो स्वर्गराज्य अपना दास मान सहित हिसाब करने को इच्छुक जड़े राजा सदृश से हिसाब आरंभ करते 3 कोटी टंका ऋण कर जड़े दास छामु पड़ागला देखा जाए किंतु तार परिशोध करने को किसी नहार प्रभु ताहाकू और ताहार स्त्री पिलापिली सर्वस्व विक्रय कर परिशोध नेबा आज्ञा देले। तेणु से दास निष्ठ प्रणाम कर लगे आपण मो विषय धैर्य धरतु मुझे सब परिशोध करी से दास प्रभु सदय हो मुक्त करदे और ताहार ऋण क्षमा कले। किंतु से दास बाहरी जाई 50 टंका ऋण कर जड़े सहदास देखा पाई धरी तार गला चिपी कहवाक लगिला तू जहाँ भारू सुझी दे। तेणु तार दास उपदिष्ट हो विनती कहवाक लगिला आपण मो विषय धैर्य धरतु मुझे परिशोध करी मात्र से सम्मत है ना किंतु जाई ऋण परिशोध न करवा जाए कारागार में पकईगला। ये माने 3 कोटी टंका तार ऋण क्षमा हो सारा पर भी से 50 टंका ऋण क्षमा कर पारना तार फलस्वरूप परवर्ती समय पुनर्बार से प्रभु डाकती दंड दिखती। आज से समान परिस्थिति आम जीवन में ईश्वर सृष्टि करती स्वर्ग राज्य कथा एक प्रकार बोली से कहती जे मु तुमर अगणित पाप क्षमा करिछि बिना मूल्य आउ कौन प्रकार शर्त न रखिकी तुम्हें जो मत क्षमा मागिच आ तुम विरुद्ध जड़े भाई जड़े भौणी आपंकर पुओ कि आपंकर भाई माँ बापा जेकोसी व्यक्ति हम ना कहीं कि बंधु से जी आप विरुद्ध एक छोटिया भूल कर क्षमा देवे ना कि आपंकर 3 कोटी टंकार ऋण क्षमा आप 50 टंका धरी बस आप कहते से मोर 50 टंका नहीं सुझी आमको क्षमा देवी ना आपंकर कारागार रखी ईश्वर इच्छा मु कहीं क्षमा देवी प्रथम विषय हूँ जेहेतु मु जड़े क्षमा पाई ईश्वर संतान अटे क्षमा देवी। द्वितीय विषय में देखा क्षमा देवी क्षमा न देवा द्वारा कहार क्षति हुए ये क्षमा पाई ना कहार नुहे किंतु जे क्षमा देऊ ना कहार क्षति हुए से जड़े एक प्रकार सुंदर लेखन जड़े बही व्हाट इज सो अमेजिंग अबाउट ग्रेस कही गोटे बही फिलिपियंस से लिखती व्हेन आई जेन्युइनली फॉरगिव I set a prisoner free and then discover that the prisoner I set free was me। और सेठी लिखा जाउची कि मुझे तो जेन्युइनली बा सच्चोट मनर जन को क्षमा दउची सेतेबेले गोटे बंदी लोक को मु मुक्त कर दउची तापर मु आविष्कार करूची जे से बंदी लोक अन्य केही नहीं किंतु मु निजे। हम तो क्षमा न दउ
ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଟରନେସ୍ ପଡେ। ଏମିତି ତାର 12-15 ଲେଖା ଯାଇଛି, ସି ଇଣ୍ଟୁ ଦାଟ୍ नो bitter root grows। କୌଣସି ତିକ୍ତ ତାର ରୁଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚେରଟା ଯେମିତି ନ ମାରେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ପାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦଉ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଆମର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ଆମର ହୁଏ। ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ତିକ୍ତତା ବଢେ, କ୍ରୋଧ ବଢେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରାଗ, ହିଂସା ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ବଢେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ ବା ନଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଲାଇଫ ରିଭିଜନ ସେମିନାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆଜିକାଲିର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଡିସଅର୍ଡର କହିକି। 60% ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସାଇକୋସୋମାଟିକ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଜ ଅନଫରଗିଭନେସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି 60% ପିପୁଲ ଦେ ସଫର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଡିସଅର୍ଡର ପାଇଁ। ଔଷଧ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ଅନଫରଗିଭନେସ୍, ଯୋଉ କ୍ଷମା ନ କରିପାରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି, ତାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ। ଜଣେ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ, ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ ପିଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ମରିଯାଉ ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମରିଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ସେଇ ତିକ୍ତତାର ବିଷକୁ ଯୋଉ ପିଉଛୁ, ସେ ବିଷ କାହାକୁ ମାରିବ? ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ, ମୋର କ୍ଷତି କରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫ୍ରି ମାଇସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଜନ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭ ହୁଏ, ମୋର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ୍ଷମାକୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ମୁଁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କଣ କରିପାରିବି, ତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବି। ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବନ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ସେଟଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ କ୍ୱିକଲି। ମାଥ୍ୟୁ 5:25 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ତୁମରି ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ବା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରି ତାକୁ କଣ କର, ତମେ ବନ୍ଦ କର। এই କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଭ୍ରି ତାର 12-14-15 ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିଫାଇଲ୍ ଅଦର୍ସ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷଟା ଚହଟି ଯିବ। କ୍ଷମା ନ ଦେବା ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଣକଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଷ ମାରିଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ବିଟରନେସ୍ ର ଭରିବାର କାରଣ ଆପଣ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି। ତେଣୁ ମୋ ଠାରୁ ତିକ୍ତତା, କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ବିଷୟ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡିଫାଇଲ୍ କରିବ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୋର ଫେଲୋସିପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ, ସେ ତିକ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ବେଟର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କି କଣ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ
ସେତେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ଦେଇକି ସେଟଲ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଟଲ କରିବା। तो तृतीय विषय हम देखा फॉरगिवनेस रिस्टोर्स रिलेशनशिप, ये जो क्षमा देवा विषय आम संपर्क को कौन करे ना सी रिस्टोर करे। हम जमी देखुलु कोलोसियो तार 3:13 पदर आम देखुलु से आह्वान दि जाऊँगी कौन पाई परस्पर को आम क्षमा देकी आम परस्पर को कौन करवा। कोलोसियो 3:13 पदर आम पढ़ुलु जे परस्पर प्रति सहनशील हुआ आदि कहारी कहारी विरुद्ध में कौन कथा थाए तेरे एक पारे तो क्षमा कर, प्रभु जेपरी तुम मान क्षमा कर तुम्हें माने से क्षमा कर। क्षमा करने द्वारा आम संपर्क आउ थे रिस्टोर हुए, आम संपर्क आउ थे मुझे कहती आम क्षमा न देवा द्वारा आम संपर्कटा कौन हुए भांगी जाए। आम कहीं क्षमा दे पारना जेहेतु मूल कारण हूँ प्राइड गर्व, मु कहूँ कि से पाने पाइबा दरकार, से उचित शिक्षा पाइबा दरकार, ताकू जब एमती क्षमा दिया से तार मूल्य बुझीब ना आ से शिखा दरकार, से जाना दरकार, से तार दंडर योग्य से दंड पाइबा दरकार। यह मो भीतर मु कहूँ मोर जहाँ को मुझे क्षमा दे पार ना आ मोर भीतर से गर्व अच्छी कि मु तो भूल करी नहीं, मु कहीं क्षमा मांगे मोर भूल नुहे, सी भूल करी सी क्षमा मांगो, से आसिक मत सॉरी कहू, से मोर आसिकी मोर गोड़ धरू, से मत आसिकी मोर गोड़ तले पड़ू, से सरेंडर हो, से क्षमा मागू मु क्षमा देवी। ये माने कि बाइबल आम को उल्टा शिक्षा दौ, बाइबल आम को कौन शिक्षा दौची जे आम भूल करी कि करी नथिले भी आम कौन करवा क्षमा मागिबा। आम ऑफेंडर हो कि ऑफेंडेड हो, माथ्यू आम जो देखू माथ्यू 18:15 जब देखा कौन से अच्छी यदि तुम्हें यदि तुम भाई पाप करे तेबे जाई केवल तुम भाई तुम दुई जन मध्य तार दोष देखा। अर्थात लिखा जाए मो भाई मो विरुद्ध पाप करी भूल करी किंतु इनिशिएटिव कार्ड नेबा पाई कहा जाए तुम्हें जाई यू गो एंड टेल। अर्थात बाइबल हमको कहा जाए कहूँ जे मु भूल करी नहीं मो भाई भूल करी किंतु आई शुड टेक द इनिशिएटिव बीइंग ए चाइल्ड ऑफ गॉड इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ईश्वर संतान भाव में यह मोर दायित्व कि मु प्रथम इनिशिएटिव नेबी, मु प्रथम पाद आग को बढ़ी। हाँ मोर भूल ना ठीक अच्छे से भूल करी किंतु मु सहित मिसवा जी मुझे क्षमा देवी, मो तरफ इनिशिएटिव नेबी। देखा जाऊँ से आपण जाकि कथा है से ताकू तार दोष देखा से जदि न शुणुची ताहले से जदि शुणुची आपण भाई को लाभ कले, जदि शुणु नहीं ताहले तुम्हें कौन कर आउ 2 जन को नहीं जा तथापि शुणु नहीं मंडली की नहीं जा ए प्रकार लिखा जाऊँगी। और यीशु से शिक्षा दवा आड़ से कहते जो स्थान 2 कि 3 जन मो नाम एकत्रित हमें से स्थान में तुम उपस्थित ये माने आम जिते प्रार्थना कले भी लाभ हम ना जदि मोर संपर्क ठीक ना आ मुझे क्षमा दे पारि ना तेणु मोर प्रथम कर्तव्य हूँ मुझे क्या विरुद्ध भूल करी आम जो देखू ता माथ्यू 5:23-24 आमको शिक्षा दी जाऊँगी। माथ्यू तार 5:23-24 कहा जाए कौन बोली तथा जदि वेदी निकट तुम्हें तुम नैवेद्य आणुवा समय तुम विरुद्ध तुम भाई कौन कथा अच्छी बोली सेठारे तुमर मन पड़े ताहले से स्थान में वेदी सम्मुख में तुम नैवेद्य थोड़ी चली जाओ आगे निज भाई सांगे मिलित हुओ आउे आसी तुम नैवेद्य उत्सर्ग कर नचेत कौन हम आम मान कौन से नैवेद्य ग्रहणीय हम ना ए स्थान में लिखा जाए जदि तुम भाई विरुद्ध किसी भी मन पड़े बिफोर वी प्रे बिफोर वी हैव फेलोशिप आम ए प्रकार प्रार्थना करने पूर्व किसी भी क्या विरुद्ध में क्षमार विषय यदि प्रभु मन पकई दौरान ताहले मु भूल करथिले मु जाई प्रथम पदक्षेप नेबी जदि मु भूल भी करी नाही ताहले मते बाइबल शिक्षा दउची मु ही पदक्षेप नेबी जेहेतु मु क्षमा प्राप्त आ ईश्वर जने संतान अटे
प्रिय माने यहाँ मोर प्रथम कर्तव्य कि आई शुड टेक द इनिशिएटिव, आई मस्ट टेक द इनिशिएटिव। जी भूल करूछंती सेटा बड़ कथा नुह। हु टुक द इनिशिएटिव व्हेन आई वाज अ सिनर, मु जेतेबेले पापी थिबा अवस्था रे सुधा मु मृत थिला बेले, पापरे मृत थिला बेले, आमे पापर दंडर योग्य थिला बेले, आमे ईश्वर पर क्रोधर पात्र थिला बेले, आउ सब भूल आमर थिला, सेतेबेले ईश्वर सी ताको आडू इनिशिएटिव नेइछंती, पदक्षेप नेइछंती, आउ सी स्वर्ग छाड़ी की से पृथ्वी को आसीचंती, नम्र रहिचंती, तांकर से ईश्वर रूपे हेले से ईश्वर भाव रहिबा पाई इच्छा करि नाहंती, साधारण मनुष्य हेले, अर्थात he just came down just to forgive you and me, to restore the relationship, ईश्वर को सहित आपनकर मोर संपर्क को आउ थरे जोड़िबा पाई, आउ से पुनर्स्थापन करिया पाई ईश्वर स्वर्गरु पृथ्वी को आसी गले, एते हम्बल से निजको कले, एते से नम्र हेले, आउ से आमो पाखो को आसी हमको क्षमा देले। व्हाट एन एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस। ताले आज मो भाई कि मो बंधु मो विरुद्ध किछि भूल करिसंती, से क्षमा मागी पारुनांती, ताले मोर प्रथम पदक्षेप रहबा दरकार कि एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड मु नेबी इनिशिएटिव, मु पदक्षेप नेबी ए संपर्क को पुनर्स्थापन करिया पाई। प्रिय माने द रिलेशनशिप्स आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, संपर्क ईश्वर कर दान अटे, संपर्क को नष्ट करिबा अति सहज और सरल अटे, किंतु गोटे संपर्क को जोड़िबा, पुनर्स्थापन करिबा, ताकू गढ़िबा, इट कॉस्ट्स, यहाँ मूल्य दबा को पड़े, इट कॉस्ट, इट हैज, यू हैव टू कॉस्ट योर प्राइड एंड ईगो, आपण तो निजर ईगो, निजर प्राइड ये सब को छाड़ी देती आपण को नम्र हमारा आवश्यकता अछि। यदि ईश्वर भावित मो ए बड़ ईश्वर, ए बड़ स्रष्टा, मो ए बड़ भयंकर ईश्वर, हाउ कैन आई बिकम ए मैन, मो केमती मनुष्य हेबी एमान को क्षमा दबा पाए, ताले होता हमर पाप आज पर्यंत क्षमा ही पारंता नहीं। प्रिय माने से ईश्वर आमनकर पा उदाहरण सृष्टि करिसंती, आज से ईश्वर आमन को आह्वान देउछथि। प्रिय माने यू गो एंड आस्क फॉरगिवनेस, you go and settle the matter as quickly as possible, you go and restore the relationship as quickly as possible। आज आपनकर परिवार यदि किछि संपर्कर झड़ सृष्टि हिची, आज आपनकर सहभागिता रे, आपनकर मंडली रे यदि किछि, आपनकर कार्य क्षेत्र रे यदि किछि संपर्कर झड़ सृष्टि हिची, प्रिय माने then you are the peacemaker, आपण होचंती से शांति स्थापन करिवार व्यक्ति आपनकर परिवार रे, आपण को मंडली रे, यू टेक द इनिशिएटिव, आपण इनिशिएटिव नियंतु, आपण आगो को बढ़ंतु, आपण प्रथम पाद आगो को जाई कि आपण चेष्टा करंतु ए संपर्क को पुनर्बार जोड़िबा पाई, आउ ताहार मूल सूत्र होची क्षमा देबा, क्षमा मागिबा। प्रिय माने जहां अति कष्ट काम होची जे आमे क्षमा देबा एवं क्षमा मागिबा, बट दैट इज गॉड्स कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। ईश्वर मान को चाहंती कि आमे कोन करिबा, आमे क्षमा मागिबा एवं क्षमा देबा, जेहेतु से उदाहरण ईश्वर मान को सृष्टि करिसंती। आमे यदि क्षमा देउ नाही ताहले आमनकर समस्त प्रार्थना, उपासना, आराधना